नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों पुनर्मिलन का दौर चल रहा है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की खबर के बाद अब शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार की करीबियों ने भी महाराष्ट्र की सियासत में सनसनी फैला दी है। हाल ही में चाचा भतीजे की एक बंद कमरे में हुई मुलाकात ने उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को बेचैन कर दिया है। इस मुलाकात के बाद ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या महाविकास अघाड़ी का अस्तित्व ज्यादा दिन बरकरार रह पाएगा। पुणे के वसंत दादा पाटिल शुगर इंस्टीट्यूट में आयोजित बैठक की यह तस्वीर महाराष्ट्र की राजनीति में खास मानी जा रही है, क्योंकि इसमें चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच कोई दूरी नजर नहीं आ रही। जुलाई 2023 में जब अजीत पवार बगावत कर अलग हो गए थे, तब से चाचा और भतीज बहुत कम मौकों पर एक साथ नजर एक मंच पर आए। अगर किसी मौके पर एक मंच साझा करना पड़ा तो भी दोनों एक दूसरे के बगल में बैठने से बचते थे। लेकिन इस बैठक में न केवल दोनों अलग अलग बैठे, बल्कि इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने महाराष्ट्र की सियासत में कयासों का सिलसिला शुरू कर दिया है। आधे घंटे की मुलाकात से शुरू हुई चर्चा। दरअसल शरद पवार और अजीत पवार दोनों ही वसंत दादा पाटिल शुगर इंस्टीट्यूट के पदाधिकारी हैं। इस आधिकारिक बैठक के संपन्न होने के बाद चाचा भतीजे एक बंद कमरे में फिर से मिले। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। बातचीत किस मसले पर हुई ये तो साफ नहीं हो सका, लेकिन मुलाकात से यह चर्चा जरूर शुरू हो गई है कि चाचा भतीज फिर से कोई खिचड़ी पका रहे हैं। शरद पवार और अजीत पवार के बीच हुई इस बैठक से उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना तिलमिला गई है। पार्टी के सांसद संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया है कि दोनों पवार एक ही हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे के अलग होने के बाद उनकी पार्टी के लोग शिंदे गुट के नेताओं से मिलते जुलते या चाय पीते नजर आते हैं। संजय राउत की चौंकाने वाली प्रतिक्रिया। संजय राउत की ओर से शरद पवार को लेकर दी गई प्रतिक्रिया चौंकाने वाली है। साल 2019 में यही संजय राउत थे जिन्होंने शरद पवार के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी बनाने की नींव रखी थी। राजनीतिक हलकों में संजय राउत को शरद पवार का खास माना जाता रहा। उधर अजीत पवार ने सफाई दी कि शरद पवार के साथ उनकी बैठक का कोई राजनीतिक मतलब ना निकाला जाए, वो अक्सर उनसे मिलते रहते हैं। शरद पवार अपने भतीजे के साथ एक बैठक करते हैं और महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच जाती है। इस मुलाकात के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या शरद पवार महाविकास अघाड़ी से अलग होकर कोई नया राजनीतिक समीकरण तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे वजह है शरद पवार की छवि। शरद पवार अक्सर ऐसे राजनीतिक फैसले लेते हैं जिनका अंदाजा बड़े बड़े सियासी पंडित भी नहीं लगा पाते। खुद संजय राउत 2019 में कह चुके हैं कि शरद पवार के दिमाग को समझने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे। ठाकरे भाइयों के साथ आने की भी चर्चा तेज। महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार के साथ आने की चर्चा से पहले दो और नेताओं के मिलने की खबर सुर्खियों में रही, जिनके बीच खून का संबंध है। बीते हफ्ते राज ठाकरे ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि महाराष्ट्र के हित में उद्धव ठाकरे के साथ आने को तैयार हैं। उद्धव ठाकरे ने भी हामी भर दी, लेकिन यह शर्त रख दी राज ठाकरे को बीजेपी से दूरी बनानी होगी। दोनों भाइयों की सियासी स्थिति फिलहाल बेहद कमजोर है, जिससे उभरने के लिए उन्हें बीती बातों को भुलाकर साथ आने का विकल्प नजर आ रहा है। अब सवाल अस्तित्व का हो तो अहम पुरानी रंजिश और प्रतिद्वंदी ज्यादा मायने नहीं रखती। खुद को जिंदा रखने के लिए समझौते करने पड़ते हैं, दिल पर पत्थर रखना पड़ता है, बहुत कुछ भूलना पड़ता है। महाराष्ट्र की सियासत में भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।